बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 17 सेट्स एंड फंक्शन को। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इनकी कुछ बेसिक चीज़ों को मालूम कर लेते हैं कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात होने वाली है। पहला है सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स होता क्या है? कलेक्शन ऑफ एनी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट्स। यानी कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मजमूआ सेट कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा डिनर सेट, टी सेट, सोफ़ा सेट। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, हमने उनको क्या करा, एक को सबको मिला दिया, यानी उन सबका मजमूआ क्या कहलाता है? एक सेट कहलाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूँ, सेट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंस, इसमें क्या आ जाएगा? जो प्रोविंस हैं उनको लिख देंगे हम, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित। क्या हो जाएगा? यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हमने उनका मजमूआ जो क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ एनी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। अब मैथ की ज़बान में, यानी जो मैथमेटिक्स है, इसके अंदर कुछ तरीके के सेट्स हैं। पहले हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से तरीके के सेट्स हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर होते क्या हैं? नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन चलते जा रहे हो, यानी उनकी लिमिट ना हो, कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, इनफाइनाइट तक वो चले जा रहे हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स। ऐसे नंबर जैसे नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता, ज़ीरो के अलावा बाकी सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से, 1 2 3 ऐसे ये सो ऑन चलते रहेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3। होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, यानी 1 2 3, -3 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, -1, माइनस में कोई भी नंबर नहीं होंगे। इंटीजर्स में क्या होते हैं? 0 भी होगा, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, -2, यानी तमाम नंबर जो प्लस में भी हो या माइनस में भी हो। सेट ऑफ इवन नंबर, इसको डिनोट करते हैं ई से। और इवन नंबर का तो पता है, जो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में एग्जिस्ट करते हो, यानी कि 0 आएगा, +-2 +-4 +-6 +-8 सो ऑन, ऐसे सीरीज चलती जाएगी। सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर को ओ से डिनोट करते हैं। ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में ना आता हो, क्या हो जाएगा? +1 +-3 +-5 +-7 सो ऑन, ये भी सीरीज़ ऐसे चलती जाएगी। सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टेबल में एग्जिस्ट करते हो और किसी और के टेबल में ना आते हो। जैसे 2 है, सिर्फ 2 है, अपने टेबल में आता है। 3 है, वो भी अपने टेबल में आता है। 5 भी अपने टेबल में आता है। 7 भी अपने टेबल में आता है।
9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, यानी 9 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। 11 भी अपने टेबल में आता है। ऐसे सो ऑन जितने भी नंबर होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ऐसा नंबर जो किसी और के टेबल में आता हो, जैसे कि 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 के भी टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, फिर 8 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 9, ऐसे सीरीज़ चलती रहेगी। जो नंबर प्राइम नंबर होगा वो कंपोजिट नहीं होगा, और जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो पॉइंट के अंदर हो, लेकिन इसकी भी दो किस्म थी। 9 के अंदर हमने पढ़ा था, एक क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये क्या होता है? ये ऐसा नंबर जैसे पॉइंट के बाद 1 2 या 3 डिजिट्स आए, जैसे कि 1 3 4, पॉइंट के बाद 1 2 या 3 डिजिट आए, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक और होता है रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसा नंबर पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म तो ना हो। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था कि वैल्यूज़ पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाएंगी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? वैल्यूज़ पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होंगी, वो वैल्यूज़ चलती रहेंगी। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट, यानी ऐसा नंबर जो ख़त्म तो ना हो रहा हो लेकिन वैल्यूज़ जो है उसकी है बार बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हो, ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये दो नंबर अगर होंगे तो क्या होगा? सेट ऑफ रैशनल नंबर होगा। सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। और सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसमें आता है एक टाइप होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? ऐसा नंबर जो स्टॉप ना हो रहा हो, यानी बार कंटिन्यूसली चल रहा हो। नॉन रिकरिंग का मतलब रिपीट भी ना हो रहा हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी ये सीरीज़ क्या हो रही है? चलती जा रही है। पॉइंट के बाद कोई और कुछ और नंबर हो सकता है, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, यानी क्या ये नंबर रिपीट भी ना हो रहा हो और सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती जा रही हो, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये किस में आता है? इरेशनल नंबर के अंदर। इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं? क्यू लिखते हैं, इसके ऊपर कंपोजिट का निशान आ जाता है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट का साइन आ जाता है। इस साइन को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अच्छा, अब क्या रह गया? सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर क्या आता है? रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, यानी दोनों नंबरों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर बन जाएगा। क्योंकि रियल नंबर की कितनी टाइप्स थी? दो टाइप्स थी, एक रैशनल होता है और एक इरेशनल होता है। तो रियल नंबर में क्या आते हैं? दोनों नंबर को आप जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो रियल नंबर बन जाएगा। अच्छा, ये हमने क्या देख लिया कि किस किस टाइप के सेट्स होते हैं। अब सेट्स क्या होता है? सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जो रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, रिप्रेजेंटेशन वो भी 3 तरीके की हैं। एक होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है हमारी टेबुलर फॉर्म, और इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। तीसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है। जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये होता है कि जो भी सेट बनाना हो उसकी आपको एक चीज़ बता दी गई हो कि इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक करना है। जैसे कि एक सेट हमको दिया हुआ है, ये सेट दिया हुआ है। अच्छा, इस चीज़ को नोटेशन बोलते हैं, और जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो वो क्या कहलाता है, एलिमेंट्स कहलाता है। अब जब हम एलिमेंट्स को देख रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, 6, 8, 10, 12, यानी एलिमेंट्स को देखने से क्या लग रहा है, वो एलिमेंट्स कौन से हैं, इवन एलिमेंट्स लग रहे हैं। लेकिन इवन कहाँ से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 6 से शुरू हो रहा है, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 12 पे ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है, आप इसको वर्डिंग के अंदर लिख दो, ये है क्या चीज़, ये है सेट ऑफ इवन नंबर। अच्छा, अगर मैं इवन नंबर लिख दूंगा तो यहाँ क्या होगा, सेट ऑफ इवन नंबर। ये हमको बात नहीं पता कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये ना 2 से शुरू हो रहे हैं ना इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। अगर 2 से शुरू होते इनफाइनाइट तक चलते तो हम क्या कह सकते थे, सेट ऑफ इवन नंबर। अभी क्या है, ये 6 से शुरू हो रहे हैं, 12 पे ख़त्म हो रहे हैं, यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन किन नंबर के दरमियान है, ये दरमियान किसके हैं, 5 एंड 13। अगर हम 6 से लेके 12 लिखते तो ये सेट के अंदर 6 भी नहीं आता और ना 12 आता। बिटवीन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के अंदर है। अच्छा, अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। बिल्डर फॉर्म को देख लेते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। हम एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को जनरली हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये करा। इसके बाद इस साइन को हम कहते हैं बिलोंग्स टू, इस साइन को कहते हैं बिलोंग्स टू। ये कौन से सेट से रिप्रेजेंट करता है, 6, 8, 10, 12, यानी ये क्या चीज़ है, इवन है। इवन नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, इवन नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, ई से, यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू के बाद ई आ जाएगा, सही। ये साइन ऐसे बनेगा। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जैसे 5 से ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी बढ़ रही हैं, ग्रेजुअली बढ़ रही हैं वैल्यूज़, कम नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ साइन क्या आएगा, ऐसे। हमने क्या पता, एलिमेंट्स को हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। 5 एक्स से छोटा है, एक्स 5 से बड़ा है, और कहाँ तक वैल्यूज़ जा रही हैं, 13 तक, यानी 13 इस एलिमेंट्स के जो नंबर है उनसे बड़ा है, एक्स से बड़ा है वो 13। तो बड़ा साइन किसके साथ आएगा, ऐसे। 5 से बड़ा है एक्स और 13 से छोटा है, तो देखें ये साइन ये वाला बन गया इस तरफ, और 5 से बड़ा है तो बड़ी साइड एक्स की तरफ आ गई। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये दिया हुआ है हमको, सवाल दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म की सूरत में दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, इसका टेबुलर फॉर्म निकालनी है और इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म निकालनी है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी टेबुलर फॉर्म निकाल लेते हैं। अच्छा, टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये कह रहा है, एलिमेंट्स जो है वो हमारे क्या है, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। नोटेशन क्या है, बी है, बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर की बात हो रही है। प्राइम नंबर में क्या क्या चीज़ें थी, 2, 3, 5, 7, 11, यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो। अब क्या कह रहे हैं, वाई जो है वो बड़ा किससे, वाई जो है छोटा किससे, 10 से। हमको ये नहीं बताया किससे बड़ा है, यानी ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से लिखना पड़ेगा, कहाँ तक,
10 से छोटा छोटा जो भी नंबर आता है 10 से जहाँ छोटा है वहाँ पे आके रोक देंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा? 2, 3, 5, 7, बस, क्योंकि 9 तो होता नहीं है और ना 10 भी नहीं होता, तो ये यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? ये ट्यूबुलर फॉर्म हो जाएगी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी इसकी? अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो इसकी ये भी हो सकती है सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, और क्या हो सकती है? सेट ऑफ प्राइम नंबर छोटा किससे था? लेस देन 10, यानी ऐसे सेट बनाना है प्राइम नंबर का जो किससे छोटा हो? 10 से छोटा हो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें कर सकते हैं। ये क्या हो गया? ये तो इसको आपको बता दिया टेबुलर फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। अब सेट के अंदर भी इनके टाइप्स होते हैं, जैसे कि एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट और नल सेट। ऐसा सेट जो एम्प्टी हो, यानी उसके अंदर कोई वैल्यूज़ एग्जिस्ट ना करती हो। जैसे कि इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। जैसे कि कह दिया सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 3। क्या कह रहा है? सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 3। हमको मालूम क्या करना है? 2 के बाद और 3 से पहले ऐसा नंबर उनका हमारा सेट बनेगा। 2 के बाद तो 3 आता है, यानी 3 से भी पहले लाना है, यानी कोई सेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका क्या बन जाएगा? सेट ट्यूबुलर फॉर्म में एम्प्टी बन जाएगा। और पूछ क्या रहा है? इवन नंबर। इवन नंबर 2 और 3 के दरमियान कोई आता ही नहीं है, क्योंकि बिटवीन 2 and 3 है। इक्वल टू 2 and 3 अगर होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? 2 आ जाता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिटवीन 2 and 3। अगर इसी का हम क्या निकाला है? सेट बिल्डर फॉर्म निकाला है। ये तो हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये हो गया टेबुलर फॉर्म। और अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म निकाला है तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? एलिमेंट्स हमने क्या कहा? हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिलोंग्स टू, बात किसकी हो रही है? इवन नंबर की, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से कहाँ तक? 3 तक। ये हो जाएगा हमारा क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। और इसका अगर आंसर देखेंगे तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। अच्छा, फाइनाइट सेट को देखते हैं। इसके बाद क्या? एम्प्टी सेट के बाद है फाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट सेट क्या है? ऐसा सेट जिसमें कोई लिमिटेड नंबर हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो इजीली, यानी इनको ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल ना हो। यानी ऐसा सेट जिनके अंदर लिमिटेड नंबर हो, आप इनको कोई यानी लिमिटेड चीज़ हो, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारा सेट के अंदर वो लिमिटेड हो, आप उनको काउंट कर सकते हो। जैसे कि a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, कहाँ तक है? 50 तक है। ये सीरीज़ कहाँ से चल रही है? 2 से लेके 50 तक। यानी हमको इसका पता है कि भाई ये नंबर जो शुरू हो रहे हैं 2 से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं? 50 तक। ऐसा नहीं है कि ये नंबर स्टार्ट हो गए तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ तक। जैसे इसके अंदर हमने किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट हो रहे थे, हमको पता नहीं था कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। ये नंबर सो ऑन चलते जा रहे थे, हमको इसका एंड नहीं पता था, एंड पॉइंट कहाँ तक है। एंड पॉइंट नहीं पता था, इसका मतलब ये क्या चीज़ थी? इनफाइनाइट सेट थी। इस जगह पे हमको इसका एंड पॉइंट पता है। एंड पॉइंट क्या है इसका? 50 है। तो यही चीज़ क्या होगी? फाइनाइट सेट होगी। जैसे कि सेट ऑफ ऑल कंट्रीज़ ऑफ वर्ल्ड। भाई जितने कंट्रीज़ हैं वो हमको पता है नाम उनके क्या होते हैं, यानी हम इनको क्या कर सकते हैं? इनका सेट बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका सेट हम बना ना पाएँ। ऐसी चीज़ जिनका आप सेट बना सकते हो, उसका आपको एंड पॉइंट पता हो, ऐसे सेट को क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है? ऐसा सेट
जिसका आपको एंड पॉइंट पता ना हो, यानी अनलिमिटेड नंबर्स, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट हो, ऐसे सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे कि भाई 10, 20, 30, 40, इसके बाद सीरीज़ चलती जा रही है, लेकिन मुझको पता नहीं है इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है। ऐसे सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। सबसेट, सबसेट क्या चीज़ है भाई? सबसेट ऐसा सेट, जैसे कि ये हमको एक सेट दिया हुआ है, सेट को हटाएं, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमको दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है। मुझे क्या करना है? इसके अंदर मुझे एक सवाल दिया गया, इसके अंदर से मुझे इवन नंबर को अलग करना है, मुझे इसके अंदर से इवन नंबर को अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा? सेट ऑफ इवन नंबर, और इसका मैं नोटेशन लिख देता हूँ ए नोटेशन, यानी जो सबसेट बनेगा वो किसका बनेगा? ए बनेगा। इवन नंबर कौन से होंगे अंदर से? 2 4 6 8 10। ये क्या करा मैंने? ये सेट दिया हुआ था, इसके अंदर से मैंने इसका सबसेट बनाया। किस चीज़ का? इवन नंबर का बनाया। ऐसे सेट को क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। ये कहलाएगा हमारा सबसेट, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ निकाली किस में से निकाली? इसके अंदर से इसको बनाया। ऐसा नहीं किया कि मैंने 10 से आगे भी नंबर लिख दिया हो, कोई 12 लिख दिया हो। अगर 12 लिख देता वो इसके अंदर 12 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ऐसे नंबर है जो सारे के सारे इसमें एग्जिस्ट करता है और इससे निकल के बने हो। एक होता है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट वो सेट जिससे निकल के सबसेट बने। जैसे कि सबसेट किससे मिलके निकल के बना था? इससे निकल के बना था। ऐसे सेट को क्या कहते हैं? सुपर सेट। ये चीज़ सुपर सेट है, ये चीज़ सबसेट है, यानी इसके अंदर से जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जो चीज़ जिसमें से निकल रही है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं, और जो चीज़ बन रही है उसको सबसेट कहते हैं। अच्छा, सुपर सेट को बता दिया। सुपर सेट क्या होगा? ये चीज़ होगी हमारी सुपर सेट। अब है इक्वल सेट। सेट क्या था हमारा? यही सेट है, ठीक है। मुझे यहाँ पे फॉर्म दी गई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 फ्रॉम 10, ठीक है। ये मुझे दिया गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 फ्रॉम 10, यानी 1 से स्टार्ट हो रही हो, कहाँ तक ख़त्म हो? 10 तक ख़त्म हो जाए। इक्वल यानी बिटवीन नहीं है, इक्वल है। 1 भी सेट में आना चाहिए और 10 भी सेट में आना चाहिए। और इस सेट का मैंने नाम क्या दे दिया? ए दे दिया। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखें, एक ये सेट था और एक ये सेट था, दोनों सेट क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी सेम है। यानी हम क्या कह सकते हैं? n इज इक्वल्स टू ए। n इज इक्वल्स टू ए। ऐसे सेट को क्या कहते हैं? इक्वल सेट। यानी जो भी चीज़ इसके अंदर आ रही है वो क्या हो? हमारी सेम हो। अच्छा, इसके बाद क्या है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होगा? ये एक सेट दिया हुआ है इन्होंने, ए के नाम से दिया हुआ है। क्या है ये? 1 2 3 4 5। मैंने क्या करा? इसका सबसेट बना दिया, बी को इसका सबसेट बना दिया 2 4। ये सबसेट किसका है? इसका सबसेट है ये क्या है? सुपर सेट है। ये हमारा सबसेट है। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या 1 2 3 4 5 है, उसके अंदर सिर्फ 2 और 4 है। यानी ऐसे सेट को क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं, जिसके अंदर ए, यानी ये हमारे क्या है? सुपर सेट है, और ये हमारा क्या है? सबसेट है। सुपर सेट सबसेट के बराबर ना हो ऐसे सेट को क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट कहते हैं। सुपर सेट सबसेट के बराबर ना हो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा?
सेट जो हमारा ए था, ए रहेगा, बी हम बना देते हैं 1 2 3 4 5। मैंने कह दिया स्टार्ट 5 स्टार्ट नेचुरल नंबर्स, यानी 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ पे आके 5 पे आके ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर क्या है देखें, ए इज़ इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए क्या है 1 2 3 4 5 है, बी क्या है 1 2 3 4 5 है। ये क्या चीज़ थी, सुपर सेट थी, ये क्या चीज़ है, सबसेट है। ऐसा सेट जो सुपर सेट और सबसेट दोनों इक्वल हो, दोनों को इक्वल कर रहा हो, ऐसे सेट को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ऐसा सेट सुपर सेट और सबसेट बराबर ना हो, ऐसे को प्रॉपर कहेंगे। और जो दोनों एक दूसरे को बराबर करे, सब सुपर सेट और सबसेट, वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सेट कहलाएगा। पावर सेट, पावर सेट क्या होगा भाई, पहले पावर सेट को देखते हैं डिनोट किससे करते हैं। पावर सेट को डिनोट करते हैं पी, और यहाँ कोई भी ऐसा आ जाएगा जो भी नोटेशन दिया हुआ होगा, नोटेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे ए है तो ए आ जाएगा, बी है तो बी आ जाएगा, सी है सी आ जाएगा, डी है डी आ जाएगा। जो भी नोटेशन होगी हमारी, जैसे नोटेशन क्या थी, ये चीज़ हमारी क्या है, नोटेशन है। इसका मुझे पावर सेट निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब जैसे कि मुझे किसका निकालना है, ए सेट दिया हुआ है, क्या है, एक्स वाई जेड। इसका मुझे क्या करना है, पावर सेट निकालना है। इसका पावर सेट कैसे निकलेगा, इसका पावर सेट ऐसे निकलेगा, पहले हम क्या लिखेंगे, पी, फिर जो नोटेशन होगी वो लिख देंगे, नोटेशन लिख दी। अब क्या करेंगे, पहले इसके अंदर आता है एक कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब उसके अंदर नल साइड डॉट पहले, फिर एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। उसके बाद क्या करेंगे, इन दो को लिखेंगे, उसके बाद एक्स और जेड को लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, वाई और जेड को लिख लेंगे। अब इसके बाद एक्स वाई जेड को लिख लेंगे, और ये वाली ब्रैकेट जहाँ स्टार्ट होती है उसको यहाँ पे एंड कर लेंगे। इसका सिंपल फार्मूला ये है, जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हों, जैसे यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करो, 3 का स्क्वायर ले लो। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी जो ब्रैकेट ये बनेंगे ये हमारे 8 बनेंगे। 9 माइनस 1 कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 4 है तो 4 का मतलब क्या होगा, 4 4 जा 16। जो आपके सबसेट्स बनेंगे यानी सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 15 बनेंगे। 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। अगर 5 दिए हुए 5 का क्या होगा, 25 होगा। 25 माइनस 1 24। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं, एक है सिंगलटन और यूनिट सेट। ये क्या है, ऐसा सेट जिसके अंदर सेट के अंदर कोई एक नंबर आ रहा हो। जैसे कि भाई ये सेट दिया हुआ है आपका 1 2 3, मुझे कहा कि मुझे अंदर से क्या निकालना है, इवन नंबर्स को निकालना है। इसके अंदर से इवन नंबर कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 है। यानी जो सेट बना वो क्या है, सेट के अंदर कोई एक नंबर आया, सेट के अंदर जो एलिमेंट आया वो कितना है, एक नंबर आया। तो ऐसा है सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट आए, उस सेट को क्या कहते हैं, सिंगलटन या यूनिट सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होगा भाई, ये ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारी कायनात है यूनिवर्स, उसके अंदर क्या है, ज़मीन है, पानी है, सारा किसके अंदर है, कायनात के अंदर है। तो यूनिवर्स हमारी क्या है, सुपर सेट है। पानी हो गया, ज़मीन हो गए, जो भी इंसान से सब किस में आ जाएंगे, सब सेट के अंदर आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर सारे नंबर एग्जिस्ट करते हो, जो हमारे सब सेट हो उसके सारे नंबर एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। अब हमारे सब सेट हैं ए 1 3 5, एक है बी 2 4 6। अब देखें 1 3 5 भी इसमें एग्जिस्ट करता है, 2 4 6 भी इसमें एग्जिस्ट करता है। ऐसे सेट को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं, 17.1 को स्टार्ट कर लेते हैं। 17.1 क्या कह रही है, एक्सरसाइज 17.1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म, और A इज इक्वल्स टू
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। अच्छा क्या कह रहा है, ए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। करना क्या था, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या थी, इसको मैंने बताया था। टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, इस तरीके की फॉर्म को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इस तरीके की फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, इस तरीके की फॉर्म को बिल्डर फॉर्म कहते हैं। हमको दिया हुआ किसके अंदर सवाल है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ, हमको कन्वर्ट किस में करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बिटवीन -3 एंड 3 और इंटीजर्स की बात हो रही है। इंटीजर्स क्या था, इंटीजर्स ये रहे 0 +, -1 +, -2 +, -3, यानी सारे नंबर किस में आते हैं, इंटीजर्स में आते हैं। और बिटवीन कह रहा है -3 और 3 से, यानी -3 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो क्या होगा, -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 0 1 2, क्योंकि 3 से छोटा है तो इसको हम इस पर रोक देंगे। दूसरा है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। कंपोजिट नंबर लिखना है, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11 से छोटा नंबर कंपोजिट नंबर लाने हैं। यानी कंपोजिट नंबर क्या आते हैं, ऐसे नंबर जो किसी और की टेबल में एग्जिस्ट करते हो। प्राइम नंबर क्या आता है, जैसे प्राइम नंबर थे ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किसी और की टेबल में आते हो। और लेस देन क्या है, 11 है। स्टार्ट कहाँ से होंगे, 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 9 होता है और 10 होता है। अच्छा देखें क्या होगा, तीसरा सब पार्ट दिया हुआ है हमको, सी दिया हुआ है, बिल्डर फॉर्म की सूरत में दिया हुआ है, बिलोंग्स टू ऑड नंबर 7। अच्छा देखें इसको पहले समझ लेते हैं। एलिमेंट्स किस फॉर्म में, वाई की फॉर्म में इन्होंने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कराया। बिलोंग्स टू यानी जो सेट बनेगा वो किसका बनेगा, ओ का, यानी ऑड नंबर। ओ किससे रिप्रेजेंट कर रहा था, ऑड को। फिर कहाँ से, 7 से बड़ा हो और छोटा किससे हो, 17 से। सेट का नाम क्या है, सी है। अच्छा सी सेट है और 7 से बड़ा हो जी, 7 से क्या हो, बड़ा होना चाहिए, यानी 7 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, 7 के बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13, उसके बाद 15 और ठीक ये डी था, 4 था, सी नहीं करा अभी हमने। सी क्या था, 3। सी इज इक्वल्स टू, इन्होंने इसको बिलोंग करा है एक्स से, एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर 5। अच्छा ऐसा सेट करना है, बिलोंग किससे कर रहे हैं, एक्स से। एलिमेंट जितने रिप्रेजेंट किससे किए, इन्होंने एक्स से किए हैं। बिलोंग्स टू प्राइम नंबर 5 से बड़ा हो और 13 के बराबर हो, यानी 13 भी इसके अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है, इस नीचे लाइन का इक्वल्स टू, यानी 13 भी उसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा। अगर आ रहा है तो 13 को भी लिखना लाजमी है। सी 5 से बड़ा हो और प्राइम नंबर की बात हो रही है। प्राइम नंबर क्या आते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, यानी 5 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 से बड़ा चाहिए। 7 11 और 13। तो उसके बाद है हमारा 4 कर लिया हमने, ये है 5 ई z बिलोंग्स टू z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। अच्छा देखें यहाँ देखें बात किसकी हो रही है, सिर्फ z, और यहाँ पे किस चीज़ है, z स्क्वायर, यानी स्क्वायरिंग को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम रूट का इस्तेमाल करते हैं। जब रूट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, z 121 भी किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। और ये रूट कैंसिल होता है तो क्या आता है, प्लस और माइनस आ जाता है। और 121 भी किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का। यानी ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू 11 माइनस 11 और z इज इक्वल्स टू प्लस 11। यानी एक नंबर ये आ गया, एक नंबर ये आ गया। और बात किसकी हो रही है, रियल नंबर की, यानी जो भी नंबर होगा वो उसके अंदर आता होगा। ई क्या कर देंगे इसको, -11 और 11।
अच्छा देखें इसके अंदर क्या है, सेट किससे बिलोंग कर रहा है, रैशनल नंबर से, ठीक है। और रैशनल नंबर के अंदर स्क्वायर ये आ गया है और माइनस का 1 है, माइनस के 1 के ऊपर जब आप क्या करेंगे, इसको रूट अप्लाई करेंगे, ये चीज़ है, और ये किस में आ जाएगा, माइनस का 1। और माइनस का 1 किसके अंदर, रूट के अंदर है, यानी रूट के अंदर कभी भी रेडिकेंड माइनस के अंदर आ जाता है तो क्या आता है, इसको ख़त्म करने के लिए आयोटा का यूज़ करते हैं, इमेजनरी नंबर हो जाती है, और इमेजनरी नंबर रैशनल नंबर के अंदर नहीं आते, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट हो जाएगा। या तो इसको ऐसे बना देंगे या तो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म के अंदर हमको क्या करना है, सेट को बनाना है। पहला सेट है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। क्या कह रहा है, 5 और 6 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर आते हैं उनका सेट बनाना है। अब बिल्डर फॉर्म में क्या कैसे करते हैं, पहले हम एलिमेंट को कोई नाम दे देते हैं। जैसे मैंने क्या करा, हमने x नाम दे दिया इसको, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, x आ गया। बिलोंग्स टू, रैशनल नंबर को किससे बिलोंग करवाते हैं, रैशनल नंबर को q के साथ बिलोंग करवाते हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, q। कैप बनता है, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 5 and 6, यानी 5 भी नहीं आना चाहिए, जैसे 5 ऐसे हो जाएगा, 5 से बड़ा नंबर x और 6 से छोटा नंबर, ये हो जाएगा पहले का आंसर। दूसरा क्या है हमारा, b इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12, ठीक है। क्या करना है, इसको बिल्डर फॉर्म में लाना है। अभी देखिए नंबर क्या लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 और 6 12। अच्छा अगर इन नंबर पे गौर करें तो ये सारे नंबर क्या चीज़ है, 1 जो है वो भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 2 जो है वो भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 है वो भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 4 है वो भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 6 है वो भी 12 को डिवाइड कर सकता है, और 12 है वो खुद ही अपने आप को डिवाइड करवा सकता है। यानी इसका सेट क्या बना सकते हैं हम, x, क्योंकि ये किसी नंबर से एग्जिस्ट करता है, ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है, ना इवन नंबर है, ना ऑड नंबर है, कुछ भी, इसकी सीरीज़ ही पता नहीं चली सीरीज़ किस चीज़ की है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12, ठीक है। सी को देखते हैं, 0 + 1 ± 2 ± 40 तक है। अब देखें 0 से क्या कौन सी चीज़ स्टार्ट होती है और प्लस माइनस के अंदर, ये देखें मैं आपको शीट दिखाता हूँ। 0 से पहले कौन कौन से स्टार्ट होते हैं, ये भी स्टार्ट होता है, हाँ ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है और 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इवन भी नहीं हो सकता ना ऑड हो सकता है। 0 + 1 क्या नहीं, सिर्फ इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, z से। तो इसका कैसे बनेगा, c = टू, एलिमेंट्स को हमने x से करा, बिलोंग्स टू किससे बिलोंग कर रहा है, z से। और ये क्या कह रहा है, माइनस का 40 भी है और 0 भी है और प्लस का 40 भी है, यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, ये माइनस के 40 से, और माइनस का 40 भी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, इसके साथ आएगा इक्वल का साइन, यानी माइनस का 40 भी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। x कहाँ तक, प्लस के 40 तक, और यहाँ साइन बनेगा, इसको वापसी लिख देता हूँ इस चीज़ को, c = बिलोंग्स टू z, कहाँ से, माइनस के 40 से, तो माइनस के 40 से एग्जिस्ट कर रहे हैं, और कहाँ तक, इक्वल्स टू प्लस का 40 लिखते नहीं, प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है। डी क्या कह रहा है, -4 -2 0 2 और 4। देखें इसको देख के क्या लग रहा है, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है,
माइनस के 4 से और ख़त्म कहाँ हो रहा है 4 पे, तो इसका क्या बन जाएगा डी। एलिमेंट्स हमने एक्स से कर लिया, बिलोंग्स टू इवन नंबर, तो ई आ जाएगा, कैप बनेगा कहाँ से माइनस के 4 से, इक्वल टू एक्स ग्रेटर इक्वल टू कहाँ तक 4 तक। ठीक है, अब किस पे आते हैं, ई पे आते हैं। अच्छा ई क्या कह रहा है, 1 4 9 16 25। देखें ये क्या है 1 4 9 16 25, ये कौन से नंबर हैं। आप देखें इसके बारे में गौर करें तो ये सारे के सारे क्या हैं स्क्वायर वाले नंबर है। 1 ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 3 का होता है, 16 किसका होता है 4 का होता है, ये 25 किसका होता है 5 का। और देखें किसका है 1 2 3, ये देखें ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। जो स्क्वायरिंग है किसकी है, स्टार्ट के 5 नेचुरल नंबर की, यानी हम इसका क्या बना देंगे ई एक्स इज द स्क्वायरिंग ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, 5 पे एफ पे आते हैं। एफ क्या कह रहा है -1 -3 -5 -7 सो ऑन। अच्छा देखें ये क्या था -1 -3 -5 -7 और ये क्या है ऐसे सीरीज़ चलती जा रही है, लेकिन किस तरफ चल रही है नेगेटिव की तरफ ये बढ़ रही है सीरीज़, और है किस चीज़ की ऑड नंबर की सीरीज़ है ये। तो हम इसको क्या कहेंगे एफ इज़ नेगेटिव और क्योंकि इस सीरीज़ का हमको पता नहीं है कहाँ तक जा रही है, क्योंकि हम इसका एंड पॉइंट नहीं लगा सकते, इसलिए हमने क्या करा इसको ऐसे लिख दिया। चल क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। 5 एग्जाम्पल्स देनी है किसकी एम्प्टी सेट्स की देनी है। तो हम क्या कर लेते हैं पहला दे देते हैं इसको इवन नंबर की बात कर लेते हैं। इवन नंबर कहाँ से 1 से बढ़ाओ, सॉरी 2 से बढ़ाओ कहाँ तक हो 4 तक हो, 2 से बढ़ाओ और 4 से छोटा हो, यानी 2 से बड़ा 3 हो जाएगा, 4 से छोटा भी 3 हो जाएगा। 3 इवन नंबर में आएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट आएगा। दूसरा कर लेते हैं सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन गर्ल्स कॉलेज। तीसरा कर लेते हैं बिलोंग्स टू ऑड नंबर, और इसमें हम क्या लिख लेते हैं 1 से बढ़ाओ और कहाँ तक हो 3 से छोटा हो। तो उसके अंदर क्या आएगा 2 आएगा, 2 ऑड में आता नहीं है, 4 पे आता है। इसका मैंने क्या बताया था भाई -1 जब रूट के अंदर आएगा तो क्या आएगा -1 का कहाँ पे किया था अभी हमने, जैसे ये रहा -1 रूट में था, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा रेडिकेंड कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस में तो क्या आएगा आयोटा आएगा, आयोटा को सॉल्व करना पड़ता है इमेजनरी नंबर, और रैशनल और रियल के अंदर ये चीज़ नहीं होती, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी नल सेट हो जाएगी। 5वां देखते हैं होल नंबर हो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से, लेकिन छोटा किससे हो
ज़ीरो से छोटा होना चाहिए। होल नंबर क्या था, स्टार्ट कहाँ से होता है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और मैंने यहाँ क्या कहा, ज़ीरो से छोटा होना चाहिए। तो ये चीज़ भी क्या होगी, हमारी एम्प्टी सेट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। बताना है कि कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, यानी एशियन कंट्रीज़ में एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, इनको आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं हम इसको, ये चीज़ क्या हो जाएगी, फाइनाइट। दूसरी देखते हैं, सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनको भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, फाइनाइट। तीसरा क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। रियल नंबर क्या थे, रियल नंबर क्या था, रेशनल और इरेशनल दोनों का सम, यानी दोनों नंबरों का सबको सम नहीं है, 7 लिख देते हैं, यानी 7 लिखना था। रेशनल में क्या आते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं। इरेशनल में क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं। यानी ऐसा नंबर भी आएगा, पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज़ वाला भी नंबर आएगा, पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज़ और रिपीट नहीं भी हो रही होंगी वो भी आएगा, जैसे कि 1 पॉइंट बहुत सारी वैल्यूज़ आ गई। यानी ऐसे नंबर को भी हम क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो इस नंबर को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। 14 क्या, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है कि इवन प्राइम नंबर्स कितने होते हैं, तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कितने होते हैं इवन प्राइम नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5। ऑड नंबर मालूम करना है लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अच्छा, ये इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा, लेस देन 5 की बात कर रहे हैं। देखें, अगर 0 से स्टार्ट होता ना तो हम मालूम कर लेते, 0 1 2 3 4, ऑड नंबर है तो क्या होता, 1 3, बस लेस देन 5 है क्योंकि 1 और 3 होता, लेकिन ये क्या बोले, लेस देन 5। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 9, और ऐसे ये सीरीज़ पीछे की तरफ से इनफाइनाइट चल रही होती, तो ये क्या हो जाता, इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, 5th क्वेश्चन को देखते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला सेट दिया हुआ है हमको, अच्छा करना क्या है इसका, एक तो इक्विवेलेंट सेट दिया हुआ है हमको, इससे निकालना क्या है, एक इम्प्रॉपर सबसेट निकालने और 3 प्रॉपर सबसेट निकालने। देखें ये चीज़ हमने कहाँ करी थी, डिफाइन अच्छा देखें, प्रॉपर सबसेट क्या था, ऐसा सेट जो सुपर सेट और सबसेट दोनों के बराबर ना हो, निकला सुपर सेट से हो लेकिन बराबर ना हो, कोई ना कोई वैल्यूज़ क्या हो सबसेट में कम होनी चाहिए। इम्प्रॉपर सबसेट क्या था, सुपर सेट और सबसेट का इक्वल था, यानी जो सुपर सेट है वही सबसेट ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या करना है इसका, हमको सेट्स बताना है इसके। भाई कैसे बनेंगे, अब पहले तो हम इसके क्या कर लेते हैं, प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं 3। क्या बन जाएगा, एक ए ई, एक आ जाएगा आई ओ, एक आ जाएगा ए यू, ठीक है। ये क्या बन गया, हमारे प्रॉपर सबसेट बन गया। अब क्या बनाना है, इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। इम्प्रॉपर सबसेट का क्या बताया, ये होता है सेम एज इट इज़, यही चीज़ होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, सेट ऑफ वॉवेल्स अल्फ़ाबेट। क्या होगा भाई, ये ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू, ये जो चीज़ है ये चीज़ के बराबर है, यानी P इज इक्वल्स टू ए है। तो यही तो हमको चाहिए था। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जो भी नोटेशन, ये वाला नोटेशन और ये वाला नोटेशन, सुपर सेट और सबसेट क्या हो, एक दूसरे के बराबर है। दूसरा क्या दिया हुआ है पार्ट इसका, बिलोंग्स टू Z, इंटीजर्स -2 से शुरू हो रहा हो और -2 खुद भी अंदर शामिल हो और 2 भी इसमें खुद शामिल हो। इंटीजर्स की बात हो रही है, यानी कि -2, -1, 0, 1 और 2, ये चीज़ बोल रहा है।
अब हम क्या कर लेते हैं, इसका तो पहले प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे -2 -1 -1 और 0, और एक आ जाएगा 0 और 1, एक सेट, दो सेट, तीन सेट। अब क्या बनाना है, इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होंगे इसके, भाई इम्प्रॉपर सबसेट ये हो जाएगा, इसका क्या कह रहा है, ये चीज़ पूरी की पूरी सेम आनी चाहिए। तो आप क्या लिख दो, सेट ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू -2 एंड -2 फ्रॉम 2, सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम, या इक्वल लिखो या डायरेक्ट फ्रॉम लिख दो, इक्वल टू -2 फ्रॉम 2, यानी क्या बनेगा सेट इसका, -2 -1 0 1 और 2। ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, यानी इसको मैं नाम देता हूँ ए। क्यू बराबर किसका हो जाएगा, ए के। ये चीज़ क्या थी, क्यू थी, क्यू इज इक्वल्स टू ए, यानी सुपर सेट किसके बराबर है, सब सेट के बराबर है। तो ये क्या चीज़ कहलाती है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और प्रॉपर सबसेट ये रहा। अच्छा, अब क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में बात हो रही है, राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन क्या था, सिंगलटन था ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आए। इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक एलिमेंट अगर आ रहा है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सिंगलटन या यूनिट सेट कहलाता है। ठीक है, सिंगलटन या यूनिट सेट कहलाता है। सेट के अंदर एक एलिमेंट आना चाहिए, एक से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, 2 एग्जाम्पल लिखो सिंगलटन की, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। यानी हम क्या लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कहाँ गया शीट, कहाँ गई, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी नेगेटिव वाला नंबर इसमें आता ही नहीं है। यहाँ देखें क्या है, x² इज इक्वल्स टू 9, यानी आप क्या करोगे, पहले सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालोगे। जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट का भी यूज़ करोगे, और रूट में क्या आएगा, +-3। अब देखो यहाँ पे क्या आप निगलेक्ट कर दोगे, माइनस वाली टर्म्स तो नेचुरल में होती ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका क्या आएगा, +3 आ जाए, क्योंकि हमारी बात किसकी हो रही है, नेचुरल नंबर की। और इसका सेट क्या बनेगा फिर, 3 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये क्या बन गया, हमारा सिंगलटन का सेट बन गया। एक और एग्जाम्पल देनी है, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। इवन नंबर है, 2 से बढ़ाओ लेकिन 2 भी इसमें शामिल हो, x, और किससे छोटा हो, 4 से छोटा हो, 4 इसमें शामिल ना हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा सिंगलटन कहलाएगा। अच्छा, 7 क्या कह रहा है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्वेश्चन नंबर 7, पावर सेट निकालने किसके, a इज इक्वल्स टू 5 10 और 15। पावर सेट कैसे निकलता है, पहले तो p जो नोटेशन होती है वो लिख देता है, p, और उसकी नोटेशन क्या है, a, हमने a लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, पहले एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट बना दिया, उसके बाद 5, उसके बाद 10, इसके बाद 15, 5 और 10 आ जाएगा, उसके बाद 10 और 15 आ जाएगा, उसके बाद 5 और 15 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 10 15, इस चीज़ को यहाँ लिख देते हैं, 5 10 15, और ये वाली जो ब्रैकेट बनाई थी इसको यहाँ बंद कर देंगे। मैंने क्या बताया था, इसका जितने भी आपके पास सेट लिखे हुए हो, यानी जितने एलिमेंट्स हो, 1 2 3 है, 3 लिखो, इसका स्क्वायर निकालो 9, और सेट कितने आएंगे, 9 - 1, जो भी आपका आए उसके अंदर से क्या कर दो, -1 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 हो गए, तो यानी क्या आएगा इसका आंसर, यानी जो इसके सेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। दूसरा क्या कह रहा है वो, बी बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -1 से, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, 4 से पहले पहले, यानी क्या कह रहा है, -1 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, और इंटीजर की बात हो रही है, यानी कि इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में लाएंगे तो माइनस का 1 से बढ़ा तो 0 हो जाएगा, 1 2 3 ये चीज़ हो जाएगी। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 - 1 तो कितना आएगा, 15, यानी 15 इसके सेट बनेंगे। पहला सेट क्या आता है, एम्प्टी, उसके बाद ज़ीरो 1, उसके बाद 0 2, उसके बाद 0 3, अब आ जाएगा 1 2 1 3 2 3, चलिए काउंट कर लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अभी भी इसके अंदर क्या है, कम है। 1 2 3 हो गया, 0 1 2 नहीं हुआ था, और 0 2 3 भी नहीं हुआ, और 1 2 3 हो गया, 0 1 2 हो गया, 0 2 3 हो गया, और 0 1 3 रह गया, 0 1 3। अब काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अच्छा इसमें बहरहाल 16 आ रहे हैं, यानी ये चीज़, ये जो हमने किया था ये चीज़ इस पर काम नहीं कर रही, क्योंकि ये जो इतने सेट बनने कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स, ऐसा सेट बताना है जिसमें क्या हो, 2 प्रॉपर सबसेट बन रहे हो, 1 प्रॉपर सबसेट, और क्या है, नो प्रॉपर सबसेट। अच्छा मैं सेट बना देता हूँ एक इसका, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या सेट है, ये हमारा मेन सेट है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्रॉपर सबसेट को मैं यहाँ बना देता हूँ सेट ऑफ इवन नंबर, बी क्या बन जाएगा, 2 4, एक ये हो गया, सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5। आप इसमें प्राइम नंबर भी बना सकते हो, नेचुरल नंबर भी बना सकते हो, जो बनाने हो बना सकते हो। अब क्या कर लेते हैं, 1 प्रॉपर सबसेट, 1 प्रॉपर सबसेट बनाना है। अब इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर आपका सबसेट बन जाएगा। नो प्रॉपर सबसेट, नो प्रॉपर सबसेट में क्या करेंगे, नो प्रॉपर सबसेट है, नो प्रॉपर सबसेट में आ जाएगा, आप लिख दो सेट ऑफ फर्स्ट 5 अल्फ़ाबेट्स, या तो आप लिख दो सेट ऑफ होल नंबर
लेस देन 0, 0 से छोटे लेस बनाना है आपको। तो यहाँ इसका 0 से, ये सब सेट था हमारा, 0 से छोटा कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका क्या आएगा सेट, नो प्रॉपर सबसेट, यानी एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारा। होप्स आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी 17.1, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा बुक की, जहाँ से आप, अगर आपके पास PDF फॉर्म नहीं है तो आप बुक को सेव देख सकते हैं। थैंक यू।